हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड सिटीजन, सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आ गया हूं दोस्तों। आज मुझे देखना है कौन अपोनेंट मिलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे जो अपोनेंट मिले हैं दोस्तों, ये है इंडोनेशिया के। इनका नाम है बिग लिंग टिंग। ओके, इनके अंक हैं 2096। तो मेरा नाम है एंजॉय डेफीड। मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ, मेरा अंक है 2030। तो पहले मूव चल देता हूँ मैं अपना। तो मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, जिसके लिए ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके लिए बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और उन वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस की जो भी रूल्स और मूव होते हैं, जैसे कि एन पासेंट कैसलिंग, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 30 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, और वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं A2 से उठाकर अपने पॉन को A3 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए, चेस में आपको बस एक ही काम करना है कि जब भी आप अपोनेंट आपका मूव चला, तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है और वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार सकता है। तो जैसे कि अभी इन्होंने पॉन अपना D7 से उठाकर D5 पोजीशन रखा है, तो मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं B2 से अपना पॉन उठा के B4 पोजीशन रख देता हूँ, उसके बाद ही आके कोई मूव मैं चलूँगा। ओके, तो इन्होंने नाइट बढ़ा है, तो ये नाइट या तो H6 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर G4 या फिर E4। तो सबसे पहले G4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा, मैंने ब्लॉक कर दिया है, और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रख दिया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे चेस में इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जो चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चलना चाहिए एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो चेस खेलते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इससे आपको मूव समझने में, ट्रैप समझने में, स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी मिलेगी। तो इन्होंने वाइट बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखा है, तो सबसे पहले मैं अपना C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख दूंगा। तो इन अब ओके, तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है। तो देखिए, मेरा टारगेट है इस समय E5 वाला पॉन। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रख लिया, तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब इनके पास एक ही मूव बचा है, और ये अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखेंगे। अदरवाइज मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि यही इस समय सही मूव है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्यों। ओके, तो उन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर लिया है, तो इस पॉन को एक कदम और आगे चल देना है दोस्तों, जिससे कि ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इन्होंने नाइट हटाया है, तो देखिए बढ़िया मूव। तो इस पॉन को एक कदम और आगे चल देना है, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट E4 पोजीशन पर रखा था। तो ये मेरे ओके, कोई बात नहीं। तो अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन में रख देना है, जिससे कि अगर अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो या तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, वरना मैं इनके बिशप को मार दूंगा, या फिर ये H5 पोजीशन पे अपना बिशप रख सकते हैं। और जैसे ही H5 पोजीशन पे बिशप रखेंगे, तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? देखिए नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन से मारूंगा। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनकी नाइट को मारना चाहता हूँ। तो ये अपने देखिए, ओके वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा था, इनके नाइट को मारना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने गलती की। इनके पास से एक मूव था, और वो मूव ये था, ये अपने B6 वाले नाइट को उठाकर A4 पोजीशन में रख सकते थे। देखिए, चॉइस हमेशा होती है आपके सामने, बस आपको सोचना है कि आप उस चॉइस का यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो इनके पास चॉइस थी, और ये अपना B6 वाला नाइट उठाकर अगर B4 पोजीशन पर रख सकते थे, तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो इन्होंने नहीं रखा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो सबसे पहले मैं कैसलिंग करने वाला हूं दोस्तों।
उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो एक काम करूँगा और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जैसे ये क्वीन बचेंगे मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। इन केस बिशप को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। उसके बाद इस पॉन को मार देना है, सबसे सही मूव है। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं कैजलिंग कर सकता हूं दोस्तों। देखिए मैंने कैजलिंग कर ली है और अब मैं इन पर अटैक करने वाला हूं और मुझे देखना है कि अटैक कहां से करूंगा, ये मुझे सोचना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं इन पर अटैक कहां से करूं। मैं कई जगह से अटैक कर सकता हूं। सॉरी, देखिए तो ये मिस्टेक होती है। मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रखना चाहता था, जो कि मैं नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं उसको G1 पर रख लूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए, ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनके G6 वाले पॉन को मार दूंगा तो ये क्या करेंगे, नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, काम करना है। और मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि मैं इनकी डायरेक्ट चेकमेट कर सकता हूं। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं इनकी डायरेक्ट चेकमेट करने वाला हूं। कोई बात नहीं, अब ये मुझे कहीं से चेक ना दे रहे हो, बस इतना मुझे देखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे, नहीं चेक नहीं दे पाएंगे। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं डायरेक्ट इनको चेकमेट कर सकता हूँ। इनके पास कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन तो है। कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि ये अपना रुक सामने रख सकते हैं और जैसे ये रुक सामने रखेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये डायरेक्ट चेकमेट है। तो बहुत ही अच्छा ये खेले, लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ सके और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। देखिए चेस में तभी हार होती है जब आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करते, जैसे कि कुछ मैचेस में मेरे साथ हुआ है। देखिए मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती तो हो ही जाती है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।